गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7। हम इससे पहले वाले जो क्लासेस हुई थी उस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 3 ज्योग्राफी का, और चैप्टर 3 था हमारा अर्थ चेंजिंग अर्थ। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को अल्फ्रेड वेगनर के बारे में बताया था कि जो अल्फ्रेड वेगनर है इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। उसमें इन्होंने ये बताया था कि जितने भी आज कॉन्टिनेंट्स हैं ये कॉन्टिनेंट्स क्या थे, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये भूखंड एक दूसरे से अलग हो गए। अर्थात कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स जो आज हम मानचित्र में देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। फिर इसके बाद में हम लोगों ने एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में बात करी थी। ठीक है, अर्थात आंतरिक बल और बाहरी बल। ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, फोर्सेस विच अफेक्टेड द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से बल हैं जो पृथ्वी की ऊपरी परत को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्रस्ट का मतलब भूक्रस्ट, अर्थात पृथ्वी की ऊपरी परत को कौन कौन से बल प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर है एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक का मतलब क्या हो गया, आंतरिक बल। ठीक है, और आंतरिक बल दो प्रकार के हैं, एक तो सडन फोर्सेस और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। ठीक, सडनली जो फोर्सेस हैं, अर्थात ये बल ऐसा होता है जिसमें एकाएक पृथ्वी का ऊपरी जो भाग है उसमें परिवर्तन आ जाता है, जैसे अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस और लैंडस्लाइड्स। अर्थक्वेक का मतलब आपको पता है, भूकंप। वॉल्केनिक इरप्शंस का मतलब क्या पता है, ज्वालामुखी उद्गार। और लैंडस्लाइड्स का मतलब क्या होता है, भूस्खलन। और ये दूसरा होता है आपका डायस्ट्रोफिक फोर्स। तो ये जो फोर्स होता है वो काफ़ी धीमी गति से कार्य करता है, और इससे किसका निर्माण होता है, दरार का पड़ना, वलन पड़ना, भ्रंश पड़ना, पर्वत पठार आदि का निर्माण होना। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है माउंटेन बिल्डिंग, तो इस बल से माउंटेन का निर्माण होता है, पर्वत पठार आदि का निर्माण होता है। अब इसके बाद आता है आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है, बाहरी बल। इधर देखो, इरोजनल एंड डिस्पोजनल वर्क बाय रिवर्स, विंड, ग्लेशियर्स, सी वेव्स। इरोजनल का मतलब क्या हो गया, अपर्दन, और डिस्पोजनल का मतलब क्या हो गया, जमाव। एक तो क्या होता है कि जो रिवर है, विंड है, ग्लेशियर्स हैं और जो सी वेव्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इरोजन करने का कार्य करते हैं, अर्थात अपर्दन की क्रिया करते हैं। और रिवर और जो विंड है, जब ये दोनों, या हम ये कहें रिवर, विंड, ग्लेशियर या सी वेव्स, जब ये चलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि अपने साथ में ये मिट्टी लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं और किसी किनारे पर उसका जमाव कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्पोजनल। तो एक तरफ अपर्दन भी हो रहा है
और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, डिस्पोजनल भी हो रहा है, अर्थात मृदा का जमाव। अब हम यहाँ पर संक्षिप्त में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज क्या है। सबसे पहले हम बात करें वोल्केनोस की, ठीक है, अर्थात ज्वालामुखी। इन द पास्ट अ वोल्केनो वाज नोन एज द माउंटेन ऑफ फायर, ठीक है, अर्थात कि पहले समय में ऐसा माना जाता था कि जो माउंटेन है, अर्थात जो चट्टान है, वो क्या है, अग्नि पर्वत, उसे अग्नि पर्वत कहा जाता था। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ माउंटेन, इट इज़ अ सर्कुलर ओपनिंग थ्रू विच हॉट मोल्टेन मटेरियल्स erupt suddenly. This opening is called vent. Sometimes the opening can be long crack which is called fissure. The volcanic cone or mountain is formed when the erupted materials accumulate around the vent. The vent is connected to the Earth's interior by a narrow pipe. A funnel-shaped hollow at the top of cone is called crater. अब मैं इसको समझाता हूँ कि ये पूरी चीज़ क्या है। देखिए यहाँ पर एक मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पर कि जो आपका लावा है, ठीक है, तो ये जो लावा होता है ये क्या होता है कि हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये स्थित होता है, और ये जो लावा है ये धीरे 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 हमारे वेंट के पास में, तो वेंट का मतलब क्या होता है, दरार, ठीक है, और इसका ही जब बड़ा रूप ले लेगा ये वेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजर, ठीक है, और इस भाग को हम क्या बोलते हैं, क्रेटर, अर्थात ज्वालामुखी मुख। तो ज्वालामुखी के मुख को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर, और जो छोटा छेद होता है उसे हम वेंट बोलते हैं, और जब ये बड़ी दरार हो जाएगी तो क्या उसे बोलेंगे, फिजर बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो लावा है ये लावा धीरे धीरे कहाँ जाएगा, वेंट के पास में, और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो ये लावा इस वेंट से बाहर की ओर आ जाएगा। तो ये क्या है कि ये जो वेंट है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ये पाइप है उससे कनेक्ट होती है, और इसी पाइप से हमारा जो लावा है ये वेंट तक आता है, और फिर ये लावा क्या होता है, इरप्ट होता है, ठीक है। तो और ये लावा क्या आएगा हमारे अर्थ सरफेस पे, और फिर लावा धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा, और ठंडे होने से क्या होंगे, पर्वत पठार या फिर आपके माउंटेन्स का निर्माण होगा। बात समझ में आई? तो ये है हमारा वोल्केनो के बारे में।